हेलो विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लाया हूँ 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री हर साल 10th क्लास में मैट्रिक एग्जाम में 15 से 20 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग ये जानिए कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज क्या है, और उसके बाद हम ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण है, लंब है, आधार है, ये सब की परिभाषा क्या होती है। तो हम बारी बारी से एक एक करके हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ पहले हम जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या है? ट्रिगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ, ट्रिगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ तीन कोणों की माप से होती है। अर्थ इसका जो है तीन कोणों की माप से होती है। त्रिकोणोमेट्री का मतलब होता है तीन कोणों की माप से। तीन कोण जो है हम त्रिभुज में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से त्रिकोणोमेट्री में त्रिभुज का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, जिसमें जो तीनों भुजाएं होती है, लंब, कर्ण, आधार जो है, सब आपस में एक दूसरे से एक प्रॉपर रिलेशन में फिक्स होते हैं। और इसकी परिभाषा क्या होती है और इसका यूज क्या है, हम पहले समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? समकोण त्रिभुज क्या है? पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। हम सब जानते हैं कि त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होती है। तो इसमें क्या है ये हम देखते हैं। समकोण त्रिभुज में हम कहेंगे वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, यानी एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो हम एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी जो भुजा है वो समकोण है। क्या है? 90 डिग्री है। और इसको हम ये मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। इस प्रकार से त्रिभुज, इस प्रकार से त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी जो है यानी एक कोण जो है वो समकोण है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में और देखते हैं आगे। तो मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज ABC है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसका बी जो है समकोण है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तीन कोण हैं, तीनों भुजाएं का अलग अलग नाम है। तो हम सभी नामों को जानते हैं। पहले पता करते हैं कौन समकोण, कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है।
ठीक है। मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज में एक कोण पर एक न्यून कोण है, कोई न्यून कोण है, वो न्यून कोण है। इस न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होगी, इस न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और समकोण के सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम कर्ण कहेंगे। और न्यून कोण को बनाने वाली जो भुजा है, न्यून कोण को बनाने वाली जो भुजा है, न्यून कोण को बनाने वाली जो भुजा है, उस भुजा को हम आधार कहेंगे, आधार कहेंगे। इस प्रकार से हम देखें कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं, एक लंब है, एक आधार है, एक कर्ण है। और कर्ण की क्या है पहचान, कि समकोण के सामने वाली भुजा होगी, और लंब क्या होगी, कोई न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, और न्यून कोण को बनाने वाली जो भुजा होगी, जो हम ये इस प्रकार से बोलते हैं कि इस न्यून कोण को बनाने वाली जो सबसे नजदीक वाली भुजा है वो भुजा क्या है, आधार है। ठीक है। तो इस प्रकार से नोट पॉइंट हम अगर लिखें, नोट अगर लिखें तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण होती है, न्यून कोण होती है, दो कोण न्यून कोण होती है, और एक कोण समकोण होती है, एक कोण समकोण होती है। ठीक है। जैसे देखिए ये वाली कोण और ये वाली कोण क्या है, न्यून कोण है, और ये वाली जो कोण है समकोण है। अब बात रही कि इस न्यून कोण किसे कहते हैं, तो न्यून कोण का जो मान है 0 डिग्री से बड़ा होती है और 90 डिग्री से छोटा होती है। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो कोण होगी उसे हम न्यून कोण कहेंगे। तो ये दोनों जो कोण है वो न्यून कोण होती है, और ये 90 डिग्री का है, इसलिए समकोण है। ठीक है। अब हमने समकोण त्रिभुज के बारे में जान लिया। और समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं जो है, लंब, आधार और कर्ण जो है, लंब, आधार और कर्ण जो है, ये तीनों की हम एक एक करके परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्ण क्या है। कर्ण, जिसको हम अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो कर्ण क्या है, कर्ण कहता है समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती। ठीक है। अगर हम ABC त्रिभुज में अगर बोले तो AC त्रिभुज में अगर बोले तो AC जो है कर्ण है, कर्ण है। ठीक। अब हम अगर हम इसको अथवा में कहें, यदि हम कर्ण की दूसरा परिभाषा अगर हम बोले तो कर्ण जो है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा। अगर हम अथवा कहें तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। तो इसमें आप देखिए ABC त्रिभुज में क्या है, ये दोनों भुजाएं क्या है, इसके अपेक्षा छोटी है, यानी AC जो है, AC भुजा जो है वो लंबी है, इसलिए हम इसको कर्ण भी कहते हैं। ठीक है। और इसी के लिए देखिए हम ये बताए हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा भी कर्ण ही होती है, यानी दोनों तरफ से वही हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं।
एग्जाम्पल हम देखते हैं लंब क्या है। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर लंब क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? लंब कहती है न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होगी, यदि ये न्यून कोण है तो इस न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, यदि इस त्रिभुज की बात करें तो ए बी क्या है? ए बी जो है इस त्रिभुज की लंब है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में बचा हुआ है आधार। आधार क्या है? आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। तो आधार को अंग्रेजी में बेस लिख देते हैं। बेस क्या है? आधार क्या है? समकोण त्रिभुज वैसे ही परिभाषा इसका भी देते हैं। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण को बनाने वाली भुजा, न्यून कोण को बनाने वाली भुजा न्यून कोण को बनाने वाली भुजा या छोटी भुजा, बनाने वाली भुजा आधार कहलाती है। ठीक है, यदि इस त्रिभुज एबीसी की बात करें, इस समकोण त्रिभुज एबीसी की बात करें तो बीसी क्या है? बीसी जो भुजा है वो आधार है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार हमेशा क्या होते हैं? इंटरचेंज होते रहते हैं। इंटरचेंज होने का मतलब अदला बदली होते रहते हैं। लंब के जगह पे आधार और आधार की जगह पे लंब हो सकती है, और लेकिन कर्ण जो है, कर्ण का पोजीशन फिक्स होती है, कर्ण बदलता नहीं है। तो नोट में हम इसको लिख सकते हैं। कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार हमेशा आपस में इंटरचेंज हो सकती है, लेकिन कर्ण हमेशा स्थिर रहती है। कर्ण जो है वो स्थिर रहती है। लंब और आधार हमेशा इंटरचेंज होते रहता है। आगे हम देखते हैं। तो लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होती है, उसको देखिए। ये त्रिभुज है ABC, फिर एक और त्रिभुज है, हम लिख लेते हैं, वो भी ABC ही है। A है, BC, ABC है। ये जो कोण है समकोण है, 90 डिग्री है। ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और हम लंब और आधार और कर्ण की हम बात करते हैं तो समकोण के सामने वाली जो भुजा है ये कर्ण है। अगर हम मानते हैं इसको न्यून कोण है तो इस न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा है ये लंब है।
ये लंब हो जाती है, ठीक है। और इस न्यून कोण को बनाने वाली जो भुजा है ये आधार हो गई। न्यून कोण को बनाने वाली जो भुजा है वो आधार हो गई। न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा है लंब हो गई। और समकोण के सामने वाली समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण है, ठीक है। अगर हम इसमें इस कोण को न्यून कोण मान लें, इस त्रिभुज में इस कोण को हम न्यून कोण मान लें, इस न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी। और न्यून कोण को बनाने वाली जो भुजा है, इस कोण को बनाने वाली जो छोटी भुजा है उसको हम आधार कह सकते हैं, इस प्रकार से। और इस समकोण के सामने वाली जो भुजा एक कर्ण है ही। हम ये देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज में हम ये देख रहे हैं कि लंब और आधार एक जगह से दूसरी जगह पर लिखा गया है। ये आधार लंब है, ये आधार है, और दूसरे त्रिभुज में लंब की जगह पे आधार है और आधार की जगह पे लंब है। लेकिन दोनों त्रिभुज में कर्ण का जो मान है, कर्ण का जो पोजीशन है वो दोनों का क्या है, एक ही जैसा है, यानी हम कह सकते हैं अस्थिर है, ठीक है।